रविचंद्र अश्विन इंडियन मेंटालिटी की, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और इंडियन प्लेयर्स की धोती खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मुनाफा तय करता है कि कितनी मुहिब्बुल वतनी दिखानी है। जितना ज़्यादा मुनाफा होगा उतनी ज़्यादा कौमी गैरत को पीछे रखना पड़ेगा। जितना कम मुनाफा होगा उतनी ज़्यादा कौमी गैरत दिखानी पड़ेगी। वहाँ पर अगर आप मैच मनसूख भी कर देंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे होंगे अपने लोगों को कि भाई देखो, हमारी पाकिस्तान के साथ सियासी तनाव था, हमने गैरत की वजह से इनके साथ मैच खेलना गवारा नहीं किया। हम इतने पक्के दुश्मन समझते हैं इनको। उनका इशारा है WCL के मैच का, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था, मगर अब वही टीम इंडिया पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेल रही है। रविचंद्र कहते हैं कि अगर आपका मेयार एक है तो फिर आप एशिया कप में क्यों खेल रहे हैं, या फिर सिर्फ आपका मेयार ये है कि भाई पैसा दिखाओ और नाच देखो। क्योंकि WCL में पैसा कम इन्वॉल्व था और एशिया कप में पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। ब्रॉडकास्टिंग राइट, टीवी के नशरियात, ऑडियंस, इतनी ज्यादा पैसा, इतने ज्यादा लोग देखने वाले, तो इस मैच को BCCI मनसूख करना गवारा नहीं कर सकता। क्योंकि अगर BCCI इस मैच को मनसूख करता है तो BCCI को पैसों के लाले पड़ जाएंगे। BCCI एक बड़ा चंक, एक बड़ा रेवेन्यू पाकिस्तान और इंडिया के मैच से कमाता है। आप इमेजिन करें कि एशिया कप हो, पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना हो, तो क्या ब्रॉडकास्टर भारी भरकम रकम देने को तैयार होगा? कभी भी नहीं। वो कहेगा भाई कोई और इसको ब्रॉडकास्ट कर ले, हम नहीं करेंगे। सियासी तनाव आपका अगर बढ़ता भी है तो वो खेल की वजह से कम भी हो सकता है। पाकिस्तान और इंडिया की पिछले कुछ अरसे से ये डिप्लोमेसी रही है कि भाई क्रिकेट के जरिए इस तनाव को कम किया जाए। मगर जब आपके मुआशरे में सियासी लोग तनाव को बढ़ाने पर ज्यादा जोर दें तो फिर मसला हो जाता है। इंतहा पसंदी जिस सोसाइटी में भी आ जाए ना, उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। आपको इत्दाल पसंद लोगों की जरूरत है अगर इस दुनिया को चलाना है, अगर अपनी सोसाइटी को इंप्रूव करना है। रवि अश्विन एक इत्दाल पसंद आदमी है। वो क्रिकेट को सिर्फ क्रिकेट की नजर से देखता है। वो ये देखता है कि पाकिस्तान की टीम कैसे खेलती है, टीम इंडिया कैसे खेलती है। वो ये नहीं देखता कि पाकिस्तान जो है वो दुश्मन मुल्क है। वो ये देखता है कि हमारा नेबर किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। आप एक बंदे को अगर एनालाइज करना है ना, तो ये देखो कि वो अपने दुश्मन के बारे में किस तरह की बात करता है, उसकी पॉजिटिव चीजों को उजागर करता है। अगर नहीं तो भाई वो ज़हन का एक थका हुआ, हारा हुआ आदमी है, अपनी नरगसियत में जिंदा रहने वाला आदमी है। तो एक बड़े पोस्चर पे जीने के लिए आपको जरूरी है कि आप रवि अश्विन जैसा स्टैंड लें। हर बंदा इस वक्त शायद BCCI से इंडिया में जिसने पाकिस्तान के साथ बायकॉट करने की बात की थी, वो शायद सवाल कर रहा होगा कि अब आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। कभी भी जंग किसी मसले का हल नहीं होती। आपको हमेशा टेबल पे बैठ के गुफ्तो शनीद करके ही मसले को हल करना पड़ता है। पाकिस्तान और इंडिया के खदो खाल एक जैसे हैं, सकाफतें मिलती जुलती हैं, सिर्फ एक मजहब का फर्क है, लेकिन वहां पर भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है, तो इतना ज्यादा फर्क देखने को मिलता नहीं है। लेकिन एक बड़ी तादाद उनकी हिंदुओं की है, जिनका ये शायद माटो है कि हम इसराइल की तरह, यहूदियों की तरह सबसे मोतबर हैं। इस वजह से शायद बात बन नहीं रही। अच्छा, बैक ऑन द पॉइंट, खेल की तरफ वापस आते हैं। रविचंद्र अश्विन और दूसरे कई क्रिकेटर ये देखना चाहते हैं कि ये दोनों आपस में लड़ें, आपस में खेलें और एक पॉजिटिव मैसेज लोगों को जाए। अब आपने अक्सर देखा होगा कि मैदान में जब प्लेयर मिलते हैं एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं। विराट कोहली ने जब चैंपियन ट्रॉफी में
शतक लगाया, चेज़ किया तो वो बाबर से एक अच्छे तरीके से मिले। विराट कोहली पे जब एक बुरा वक़्त आया तो बाबर आज़म ने एक ट्वीट किया था, इट शैल पास। तो ये सारी चीज़ें आपको जोड़े रखती हैं। आप कभी भी अब देखें एक और चीज़ इसमें ऐड हो गई कि हरभजन सिंह ने WCL में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना किया था। उससे अगले दिन हफीज और कामरान अकमल मैनचेस्टर में एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो वहां पे हरभजन सिंह भी आ गया। डेफिनेटली वो हलाल रेस्टोरेंट है जहां पे हफीज और कामरान गए हैं। तो वहां पे हरभजन सिंह ने उनसे शेक हैंड करने की कोशिश की है, तो ये निकल गए हैं। ने कहा ना भाई अब बहुत हो गया, ये यारी दोस्ती। आपको मुनाफिक नहीं होना यार, आप जैसे हैं आपको वैसे रहना है। आपको क्या फर्क पड़ता है? लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, भूल भी चुके होंगे कि WCL में हरभजन सिंह ने, इरफान पठान ने, यूसुफ पठान ने, सुरेश रैना ने बायकॉट किया था। क्या फर्क पड़ा? जग हसाई हुई आपकी, इंडियन कौम की जग हसाई हुई, इंडियन परचम की जग हसाई हुई। क्यों? क्योंकि यार ये लोग नफरत करते हैं लोगों से, ये खेल को सियासत लेके आते हैं खेल में। इस वजह से आपका रवैया, आपकी क्रिकेट, आपकी मेंटालिटी, आप सफीर होते हैं। जब शाहिद खान अफरीदी ने कहा था ना, तो आप बींगे क्रिकेटर जब किसी भी मुल्क में खेलने जाते हैं तो आप एक अपने मुल्क का पॉजिटिव फेस होते हैं। मगर आपने कहा कि भाई पैसा कम है, एक मैच ना खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। मगर ये नहीं पता था कि WCL के बाद एशिया कप में इंडिया को जब खेलना पड़ेगा तो ये उन प्लेयर के लिए कितनी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देंगे। अब अगर वो प्लेयर खेलते हैं तो उनसे सवाल किया जाएगा कि आपके लिए कौमी गरज ज्यादा या आपके लिए पैसा ज्यादा अहमियत रखता है। तो सूर्य कुमार यादव एंड प्लेइंग 11 के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि ये लोग अगर नहीं खेलते, इनके लिए पैसा कुछ नहीं है, तो आपके लिए सारा कुछ पैसा है। वो BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो इंडियन झंडे वाली वर्दी नहीं पहनते, वो इंडिपेंडेंट है। उनको अगर थोड़ा सा पैसा शायद और मिलता तो वो कहते कि भाई भाड़ में जाए सारा कुछ, हम खेलेंगे। ये इंटरव्यू करना चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बाबर आजम से इंटरव्यू करेंगे, वसीम अकरम से इंटरव्यू करेंगे, वकार यूनुस का इंटरव्यू करेंगे, मगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। पाकिस्तानी खानों की तारीफ करेंगे, पाकिस्तानी लोगों की तारीफ करेंगे, मगर क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कौन सी दुनिया में यार तुम लोग रहते हो? कम से कम अपने फॉलोअर्स को, कम से कम अपने मानने वालों को तो बता दो कि हम इस दुनिया में रहते हैं, यहां पर यह स्टैंडर्ड चलता है। बहरहाल पाकिस्तान और इंडिया का खेल किसी सूरत नहीं रुकना चाहिए, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो टेनिस बॉल हो, चाहे वो क्रिकेट हो। आप मुसलसल खेलते रहेंगे तो इस ज़हनीत को एक ना एक दिन आप शिकस्त ज़रूर देंगे।